हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में एक तरफ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी अब पूछताछ कर रही है कांग्रेस के विधायकों से। इरफान अंसारी से पूछताछ हो चुकी है, अब नवन विक्सल कोनगाड़ी से भी पूछताछ हुई है और उनसे भी कोलकाता में हवाला मामले को लेकर, जब उनकी गाड़ियों से पैसे बरामद हुए थे, उस मुद्दे को लेकर पूछताछ हुई है। और इसके साथ इनके ऊपर आरोप यह भी लगा था कि यह सरकार गिराने की साजिश रचना है। इसे लेकर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है और जानने की कोशिश की गई है कि आखिर इनके पास पैसे कहां से आए थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, ये जो पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, क्या कोई कुछ निकल कर कोई जानकारी सामने आ पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार 3 विधायकों से पूछताछ हुई है। सबसे पहले कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक है इरफान अंसारी, फिर जो खिजरी के विधायक है कांग्रेस के नमन विक्सल कोंगाड़ी, और जो कांग्रेस के और विधायक हैं विक्सल कोंगाड़ी। इन तीनों विधायकों से एक के बाद एक पूछताछ हुई है। और पहले समन में ये लोग नहीं पहुंचे थे, बाद में इन्होंने कुछ समय की मांग की थी, जिसको देखते हुए दूसरा जो समन जारी किया गया था, उस समन में तीनों लोग पहुंचे हैं और तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि तीनों ही एक ही मामले में कहीं न कहीं अरेस्ट हुए थे। तीनों पर एक ही आरोप लगे हैं कि सरकार को अस्थिर करने का आरोप है। इन पर करीबन 50 लाख रुपए की कैश की बरामदगी के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड से बरामदगी नहीं होकर के पश्चिम बंगाल से हुई थी। हालांकि इन तीनों ही विधायकों का यह तर्क रहा है कि ये लोग कार्यक्रम के सिलसिले में, साड़ी की खरीदारी के सिलसिले में जा रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। बाद में कांग्रेस के ही जो दूसरे विधायक होते हैं अनूप सिंह, वो रांची के अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराते हैं और उस एफआईआर को कहीं न कहीं ईडी जो है टेक ओवर करती है। उसी के बुनियाद पर ये आगे की तफ्तीश शुरू होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पूछताछ के बाद ये मामला शांत हो गया है? तो जवाब बिल्कुल साफ है कि ये मामला शांत नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि एक बार फिर से जो कांग्रेस के विधायक है अनूप सिंह, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उनसे भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि जिन क्वेश्चनायर के साथ इन तीनों ही विधायकों से ईडी ने पूछताछ की है, जाहिर सी बात है जो जवाब इन लोगों ने बताया है, जो अपना मंत्र इन लोगों ने रखा है, उस बात को कहीं न कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अनूप सिंह से पूछताछ हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार करने की जरूरत है। अनूप सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर, यानी उनके आदेश के बाद ही उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लिहाजा उनके तरफ से कोई खामी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या इस मामले में आगे कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, या आगे और पूछताछ की कोई गुंजाइश बनती है, या किसी और को समन किया जा सकता है। फिलहाल इन 3 विधायकों से पूछताछ के बाद कहीं न कहीं ईडी के पास इतने इनपुट्स जरूर हो गए हैं जिसके आधार पर आगे की जो तफ्तीश है, आगे की जो इंक्वायरी है, वो की जा सकती है। चूंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगे थे। उस मामले में भी कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं। अब दूसरे मामले में भी अनूप सिंह ही प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अनूप सिंह जो है एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पर उभरे हैं। पिछले दिनों उनके ठिकानों पर IT की रेड भी पड़ी थी, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की थी, उसके बाद वो तफ्तीश चल ही रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पार्टी के स्तर पर क्या कोई रिएक्शन मिल पाता है कि नहीं, उसका थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी पूछताछ के बाद ईडी भी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और इन विधायकों को यह भी बताना पड़ेगा कि वो पैसे किस काम के थे, क्योंकि ये पहले जो दलील दे रहे थे कि उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कपड़े खरीदने थे, साड़ियां खरीदनी थी, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि उस बिंदु पर भी मामला फंसेगा। कि चूंकि बोन ऑफ कंटेंशन तो वही 49 और 50 लाख की राशि जो बरामद हुई है वो है। लेकिन आप जब इरफान अंसारी से करीबन 10 घंटे पूछताछ होती है, उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उस दौरान वो एक बात को बार बार दोहराते हैं कि उनके तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई है, या उन 3 जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई हैं। जो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो गलत हुआ है। इस बात को वो बार बार दोहरा रहे थे कि जो प्राथमिकी, जो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई जाती है, यानी वो अनूप सिंह का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ईडी को इस बात का हवाला दिया है कि पिछले 1 साल से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर ये बात कहाँ से उभरती है कि वो ऑफर दे रहे थे सरकार को गिराने को लेकर के, मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे थे। तो कहीं न कहीं अनूप सिंह ही एक प्रोमिनेंट फेस है जो इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पर उभरे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं ये मामला और पेचीदा होगा और आगे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात, जब 3 विधायकों से पूछताछ हुई है तो अनूप सिंह से हो सकता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो। जी बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ सामने आता है। शाहनवाज, इसके साथ साथ अगर हम बात करें रामगढ़ उपचुनाव को लेकर, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भी अब एक नई चुनौती सामने है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से
विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा है। लगता है कि संगठन भी कहीं न कहीं इस विवाद में उलझा हुआ होगा, तो ऐसे में नुकसान रामगढ़ उपचुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, जैसे ही रामगढ़ बाई इलेक्शन की बात आती है, उसके कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो देर शाम रांची पहुंचते हैं और दूसरे दिन अहले सुबह वो तमाम अपने नेताओं के साथ नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस बाई इलेक्शन को बेहद संजीदगी के साथ, बेहद मजबूती के साथ ले रहा है। और एक बात और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी कार्यक्रम 11 फरवरी को तय हुआ है। लिहाजा कहीं न कहीं जो प्रदेश कांग्रेस की इकाई है वो इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझती है कि अगर प्रदेश इकाई में एक सुई भी अगर गिरती है तो उसकी धमक, उसकी आंच और उसकी जो आवाज़ है वो दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। यही वजह है कि कांग्रेस बाई इलेक्शन में तमाम अपने नेताओं को और तमाम अपने लोगों को कहीं न कहीं एक वर्क दे दिया गया है और ये बता दिया गया है कि इस दायरे में ही आपको काम करना है। यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ये इशारा मिलने के बाद और प्रदेश प्रभारी के देर शाम परसों पहुंचने के बाद देर शाम ही कहीं न कहीं जो कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी वो शामिल होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 4 बाई इलेक्शन में जिस तरह से यूपीए ने और कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसी तरह से इस 5वें बाई इलेक्शन को भी कांग्रेस हल्के में नहीं लेगी और इसमें जीत दर्ज करा कर रहेगी। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से इस बात को मजबूती के साथ उठाने की कोशिश की जा रही है कि वो कॉन्फिडेंट हैं और ममता देवी ने जो काम किया है, जो सिंपैथी वोट है, वो कहीं न कहीं उनको कहीं ऐड ऑन होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं न कहीं फील गुड में जी रही है। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि 2019 का समीकरण इस बार नहीं है, इस बार इक्वेशन बदले हुए हैं। बीजेपी और आसू अलग चुनाव नहीं लड़ रही है, दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रही है। लिहाजा दोनों का वोट एक साथ अब मिलेगा तो निश्चित तौर पर यूपीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि मुकाबले में भारी कौन पड़ता है, क्योंकि एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है, विधायक आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, बिना कसूर के उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। वहीं ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस को यह उपचुनाव भी जीत कर दिखाना है। कांग्रेस की साख का सवाल है, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन को लगातार जीत मिली है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन किस पर भारी पड़ता है, महागठबंधन या एनडीए कौन किसको मात देने में कामयाब रहता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।